पीछे जा, पूरा ले ले, पूरा ले ले। करें स्टार्ट। गाइस, ई विटारा फाइनली मारुति सुजुकी आज अनवील करने वाली है। हालांकि इसका अनवील जो है वो ऑटो एक्सपो या भारत एक्सपो के अंदर हो गया था। आज हम तमाम चीजें आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन अभी तक डिटेल वगैरह जो है वो नहीं आई है, तो ये प्री लॉन्च वीडियो आप यहाँ पर समझ सकते हो और क्या क्या है लेट्स फिगर आउट। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देखो तो बहुत ही मिनिमलिज्म आपको देखने को नजर आएगा। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आपको वेंट्स भी जो है वो या एयर टाइम जिनको कहते हैं वो भी ग्रिल पे ऑफर होती हुई नजर नहीं आएगी। देयर इज अ 360 डिग्री कैमरा फॉर श्योर एंड नीचे एडैस तो नहीं है, बट यहाँ पर ग्रिल जो है वो ओपनिंग है। यहाँ पे अगर ओपनिंग ग्रिल देखोगे दैट मीन्स कि हीट कन्वेक्शन के लिए इस्तेमाल की गई है, ताकि इजीली जो है वो हीट कन्वेक्ट की जा सके। थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है ये, तो इसी वजह से आपको वेंट जो है वो ग्रिल में भी ऑफर होते हुए नजर नहीं आएंगे। सुजुकी का लोगो इधर है एंड पियानो फिनिश आपको इसके ग्रिल पे ऑफर होते हुए नजर आएंगे, जो कंटिन्यू हो रही है और ये डीआरएल में टू वे बाइफरकेट हो जा रही है। डीआरएल जो है वो एलईडीज के साथ में आ रही है। देयर इज वन सिंगल यूनिट प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप की, और यही लो बीम एंड हाई बीम का काम करेगी। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी नीचे जो है फॉग लैम्प यूनिट है एंड वो एलईडी सेक्शन के साथ में है। यहाँ पे सेट इन की फिनिश है। अगेन अगर मैं आपको लेके आऊँ वापस हेडलाइट यूनिट पे, तो ब्लैकआउट किया गया है। आजकल ब्लैकआउट का जमाना है, तो इसीलिए जो है वो ये कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स ऑफर होते हुए नजर आएंगे। कुछ कैरेक्टर लाइंस आपको हुड पे ऑफर होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा डेप्थ बना हुआ है, तो उसको इंजीनियरिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जब कैरेक्टर लाइंस डीप होती हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंजीनियर करना पड़ता है, और एंड यही जो है वो आपको फाइनल प्रोडक्शन में नजर आता है। तो इसलिए ये जो डिजाइन नजर आ रहा है आपको बहुत ही क्लीन और ज्यादा ग्रूव्स ना होने की वजह से एक सटल सा लुक ये फ्रंट से दे रही है। बट व्हाट इज देयर इन द साइड प्रोफाइल, चलिए जानते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ORVM कंप्लीटली नया है, किसी से भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। 360 डिग्री का कैमरा है एंड LEDs का इस्तेमाल किया गया है एज टर्न इंडिकेटर, इंटीग्रेट किए गए हैं ORVM में ही। ये जो एलॉय व्हील्स हैं, मशीन कट एलॉय व्हील्स हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं। 225 सेक्शन के साथ में 55 रेडियल 18 इंचेस के टायर्स हैं। हालांकि जो सस्पेंशन सेटअप इस्तेमाल किया गया है दैट इज सेम मैकफर्सन स्टड, पीछे टॉर्शन बीम है एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो ये प्लास्टिक की क्लैडिंग है, चारों तरफ रैप अराउंड ये करती है, जिससे जो स्क्रैचेस है जब आप अनइवन पैटर्न पे चलेंगे वहां पर पड़ने वाले स्क्रैचेस जो है वो जरूर यहाँ पर लगेंगे। तो जब इस तरीके का हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल होता है ना, तो जल्दी से स्क्रैचेस विजिबल नहीं होते हैं। थैंक गॉड यहाँ पर जो है वो पियानो फिनिशिंग का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट लाइक टाटा अक्सर जो है वो पियानो फिनिश अब एक्सटीरियर में इस्तेमाल करने लगी है। यहाँ पर डोर जो है वो कोई ऐसा स्टाइलिश फ्लश डोर हैंडल वगैरह नहीं है, नॉर्मल कन्वेंशनल स्टाइल है, और इसीलिए आपको ये रिजेंबल करते हुए नजर आएंगे मारुति सुजुकी की और गाड़ियों से। एक रिक्वेस्ट बटन जरूर है, यहाँ पर कोई भी आपको क्रोम लाइन ऑफर होती हुई नजर नहीं आएगी, बट हाँ ये वाला जो डोर है वो पुरानी जनरेशन स्विफ्ट की याद दिलाएगा, क्योंकि वर्टिकल माउंटेड ये जरूर है। नीचे और चले तो एक बहुत ही बड़ी सी पट्टी, जिसको हम अगेन प्लास्टिक क्लैडिंग कहती हैं, बहुत बड़ी सी यहाँ पर ऑफर की गई है। यहाँ से देखोगे आई बिलीव इसके जस्ट पीछे से जो है वो बैटरी पैक स्टार्ट हो जाएगा। वैसे बैटरी पैक के बारे में अगर हम बात करें तो जहाँ तक है 49 किलोवाट आवर एज वेल एज 61 किलोवाट आवर दो बैटरी पैक के साथ में ऑफर होने के चांसेस हैं। तो अभी तक क्योंकि हम पहले ही शूट कर रहे हैं तो आई बिलीव डिटेल्स जो है वो कुछ ऐसी ही रहनी चाहिए। क्या पावर फिगर्स आ सकते हैं, 142 PS के आसपास जो है वो पावर फिगर्स ये निकालती हुई नजर आएगी। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के ऊपर अभी क्वेश्चन है, आई बिलीव नहीं आएगा, बट क्योंकि कंपटीशन आजकल जो है वो ऑल व्हील ड्राइव सेटअप जैसे हैरियर ईवी के अंदर दे रही है, तो यहाँ पर यू नेवर नो मारुति सुजुकी एक स्टेप अहेड लेके चले जाए इसको। यहाँ अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर जो है वो LEDs का इस्तेमाल किया गया है और ब्लैकआउट किया गया है इस पूरे पोर्शन को, इसको कनेक्ट किया गया है पीछे तक। ई विटारा की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगी, सुजुकी का लोगो एंड यहाँ पर जो है एक वाइपर सेट। अगेन पीछे भी अगर आप देखोगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प विद स्पॉइलर। तो बहुत ज्यादा ओवर इंजीनियर नहीं किया गया है, सटल रखा गया है एकदम डिजाइन। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक दो और दो ही उधर पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। नीचे भी कोई भी फॉग लैम्प यूनिट ऐसा सच नहीं है, यहाँ पे फॉग लैम्प यूनिट आनी चाहिए थी, हो सकता है कि उसको मेन टेल लाइट यूनिट के अंदर इंटीग्रेट किया हो, बट यहाँ पर केवल कैमरा ही ऑफर होता हुआ नजर आ रहा है। रिक्वेस्ट बटन है, दिस इज द काइंड ऑफ बूट यू विल बी गेटिंग। मुझे लगता है 350 से 400 लीटर के आसपास की ही बूट ऑफर होती हुई नजर आ रही है। बट जो ये पीछे की लैम्प लाइट्स सॉरी सीट्स है ना, तो ये 40-40-20 रेशियो में स्प्लिट होने वाली सीट्स है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक लैंप जरूर ऑफर किया गया है। छोटे मोटे स्टोरेज स्पेसेस हैं, इधर भी इन्फिनिटी का जो है वो स्टीरियो सेटअप या वूफर जिसे हम कहते हैं वो लगा हुआ है एंड यहाँ पर जो है वो एक
ऑफर किया गया है विद दिस पार्सल ट्रे। काफी बड़ा सा पार्सल ट्रे है, इसको बंद करते हैं एंड इट्स टाइम गाड़ी के अंदर हम चलें। अभी आपको ना पहले सेकंड रो में दिखाता हूँ क्योंकि अभी फर्स्ट रो ऑक्यूपाइड है। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको खोलोगे, इनग्रेस करना इजी तो है बट जैसे ही आप अंदर बैठोगे ना आपको रियलाइज होगा कि हल्का सा ऊपर बैठे हो आप, आपको थोड़ा सा अनइवननेस नजर आएगी। कन्वेंशनल आप आइस इंजन ऑप्शन की गाड़ी में बैठे हो, फिर आप ईवी में आ रहे हो इसमें स्पेशली, तो आपको रियलाइज होगा अंडर थाई सपोर्ट की जरूर मुझे कमी हल्की सी नजर आ रही है। वो सेकंड रो के लिए एक चैलेंज जरूर होगा, स्पेशली तब जब क्रेटा जैसी गाड़ियां एज वेल एज विंडसर प्रो जैसी गाड़ियां जिसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है, वो यहाँ पर कंसिडरेशन में होगी। बाकी प्रैक्टिकलिटी बढ़ाने के लिए आपके पास बॉटल होल्डर्स है, यहाँ पे पियानो फिनिशिंग है एंड फेदर टच आपको यहाँ पर, एंड कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न इधर दिया गया है, बिल्कुल वैसी जैसे मारुति सुजुकी का स्टाइल है। हेडरूम कैसा है? दिस इज द काइंड ऑफ हेडरूम, बहुत ज्यादा ऑफर नहीं है। मेरी हाइट जो है 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से रूफ लाइन ना यहाँ पे आ जा रही है, जबकि इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। तो पैनोरामिक सनरूफ अगर होती तब भी समझ सकता था, बट यहाँ पर आई बिलीव कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स या कुछ तो है जो प्लेस किया गया है, तो सनरूफ यहाँ तक आ रही है। सनरूफ अगर देखी जाए तो बड़ी है बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पैनोरामिक सनरूफ फॉर श्योर। इंडिविजुअल लैंप्स हैं आपके पास में, और ये जो लैंप्स हैं ये अगेन वही स्टाइल में है जैसे मारुति सुजुकी की स्टाइल रहती है। ग्रैब हैंडल विद अ कोट हुक यहाँ पर आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। रिक्लाइन एंगल इज गुड। हेडरूम आप कुछ ऐसा चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेडरूम जो है वो नहीं ऑफर हो रहा है फिलहाल। तो नी रूम इज़ डिसेंट। अगर मैं फ्रंट के बारे में बात करूँ तो जिस हिसाब से उन्होंने एडजस्ट किया हुआ तब तो डिसेंट ही है, बहुत ज़्यादा लेग रूम और नी रूम जो है वो नहीं ऑफर होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो आपको ज़रूर इसी के वेंट्स यहाँ पर ऑफर होते हुए नज़र आएंगे विद दिस कंट्रोलर, जिससे आप ब्लोअर की स्पीड जो है वो कंट्रोल कर पाओगे। इस इनफैक्ट सेकंड रो में ये जो आर्मरेस्ट है ना, तो इसका भी एक तरीका है खोलने का जिससे ऑब्वियसली स्पेस कॉम्प्रोमाइज होगी। वो क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा आप कह सकते हो कि लिवर है, उसको नीचे आप डालोगे तब जाके ये आर्मरेस्ट बनेगा एंड अब आप इजीली एक्सेस भी कर पाओगे इसके बूट यहाँ से। तो 2 कैन होल्डर्स हैं यहाँ पर और अगेन कुछ ऐसा आर्मरेस्ट जो है वो बनता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो महसूस नहीं कर पा रहा है बट ठीक है, इट गेट्स द जॉब डन। अभी 3 लोग जो है वो कंफर्टेबली पीछे बैठ पाएंगे कि नहीं उसके ऊपर सवाल ज़रूर बरकरार है, क्योंकि अभी मेरे साथ में कोई और मेरे सहपाठी या किसी को कहें कि पार्टनर वगैरह जो है कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर आपके पास में ज़रूर लेदर टच है विद फैब्रिक टच, दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो पार्शली देखने को नजर आएगी विद दिस स्लीव ऑल्सो। तो स्पेस मैनेजमेंट को लेके ज़रूर मुझे लगता है कि अभी भी विंडसर प्रो के सामने तो थोड़ी सी सेकंड रो में फीकी पड़ेगी। चलो फर्स्ट रो में चलता है, इंग्रेस करते हैं अब फर्स्ट रो में फाइनली। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है फर्स्ट रो में। अगेन ये वाला जो प्रॉब्लम है ना फर्स्ट रो में बैठने का, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो इसलिए आपको लग सकता है शुरू में कि यार मैं किस तरीके से पैर रखे जा रहे हैं उसको लेके थोड़ा ऑडनेस ज़रूर मेंटेन रहेगी। बट यहाँ अगर आप देखोगे, ये देखो ये जो बटन्स है कंप्लीटली नए हैं, इनको पार्ट शेयर नहीं किया गया थैंकफुली। ORVM जो है वो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। पियानो फिनिश है, फैब्रिक है, देयर इज नो सॉफ्ट टच मटेरियल एज सच। यहाँ पर भी एक अलग एलिमेंट देने की कोशिश की है सैटिन फिनिश के साथ में, और यही विंडो पैनल जो है वो यहाँ पर है। इधर अगर आप देखोगे तो देयर इज अ 360 डिग्री कैमरा जो आप यहाँ पर देखोगे, और इससे आप अलग अलग मोड्स पे भी इसको एक्सेस कर पाओगे। ये एसी के वेंट्स जो है वो काफ़ी नए हैं और थोड़े इनोवेटिव से लग रहे हैं, तो ये डिज़ाइन फिलॉसफी मुझे ज़्यादा पसंद आ रही मारुति सुजुकी की। अगेन ये जो है वो एडजस्टेबल है, आप इनको इलेक्ट्रिक वे एडजस्टेबल जो है वो एडजस्ट जो है वो कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है कंप्लीटली नया है, इसमें कोई भी पार्ट शेयरिंग भी जो है वो नज़र नहीं आती। जैसे अगर आप यहाँ के बटन्स देखोगे तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड बटन्स हैं, इधर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से भी है, एडैस से रिलेटेड बटन्स भी है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं। तो ये स्टीयरिंग व्हील है, कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये सुजुकी का लोगो, इधर भी कुछ सैटिन फिनिश, और यहाँ अगर आप देखोगे ना MID पे तो यू विल सी कि ये कम्प्लीटली नई MID इस्तेमाल की है मारुति सुजुकी ने, और इस MID में काफ़ी बड़ा है, या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप इसको कह सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखोगे ड्राइवर डिस्प्ले है, चार्जिंग लीड इस तरफ, यहाँ पर स्पीड भी है ही, और इधर जो है वो कितना पावर आउटपुट थ्रो कर रही है। रीजनरेशन के लिए नीचे जो है वो दिया गया है ग्राफ, इधर कौन कौन सी सीट बेल्ट्स नहीं लगी हुई हैं, इनफैक्ट कौन कौन से दरवाजे खोले हुए हैं। तो डैशबोर्ड के सारे सिंबल्स जो हैं वो इधर ही माउंट किए गए हैं, एंड यहाँ पर जो है वो
गियर कौन सा है अभी माउंटेड या कौन से मोड पे चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को नज़र आने वाले हैं। इस तरफ अगर आप देखोगे तो 360 डिग्री कैमरा भी ऑफर किया गया है। अगेन इसको हट के देयर यू गो, ये है नई स्क्रीन और कम्प्लीटली नई स्क्रीन है ये, जैसे मैंने बताया था आपको। और कैसे क्लोज करें इसको, यहाँ से बटन दबाते हैं, देयर यू गो। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये नई स्क्रीन है। होम कुछ इस तरीके से है, इसका इनोवेटिव ज़रूर लग रहा है, बट अगेन इसको इनडेप्थली जो है वो ज़रूर मैं एक रील में कवर करूँगा। जस्ट इन केस आपने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बट स्मूथनेस और जिस तरीके की रेजोल्यूशन है वो ज़रूर मुझे अच्छे लग रहे हैं। हैज़ार्ड लैम्प आपको यहाँ पर देखने को नज़र आने वाला है एंड एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर ऑफर होते हुए नज़र आएंगे। इधर जो है वो आपके पास में अगेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड, इन्फोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो है वो ये पावर या वॉल्यूम का बटन दिया गया है। ये है चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन इधर एंड 2 कैन होल्डर्स इधर दिए गए हैं। और ये पूरा पैनल जो है वो आप देखो, जस्ट लुक एट दिस पैनल। ये जो पूरा पैनल है, ड्राइव मोड्स हैं इसमें और इधर जो है वो अगेन मोड्स हैं। गाड़ी थोड़ी सी आगे करोगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास में ट्रैक्शन के बहुत सारे मोड्स हैं और या टेरेन मोड्स जिसको हम लोग कहते हैं। एंड आई बिलीव ये जो है वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के यहाँ पे या ऑटो होल्ड का जो है वो बटन इधर दिया गया है। इधर अगर आप देखोगे तो डायल जो है वो दिए गए हैं और ड्राइव मोड पे फ़िलहाल आ गई, अब न्यूट्रल पे है तो मैं इसको पार्क मोड पे फ़िलहाल डाल देता हूँ। इधर जो है वो आपके पास में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का बटन दिया गया है एंड यहाँ पे अगेन कुछ इस तरीके का आपको पूरा ये जो पूरा डैशबोर्ड यूनिट है ना वो थोड़ा नया इनोवेटिव सा नज़र आने वाला है। नया एकदम ऐसे, क्योंकि जिस तरीके की डिज़ाइन फिलॉसफी पहले मारुति सुजुकी इस्तेमाल कर रही थी वो यहाँ पर एटलीस्ट अब नहीं है। आपके पास में फ्रेमलेस IRVM ऑफर होता हुआ नज़र आएगा। इधर भी अगर आप देखोगे तो आपके पास में एक मिरर दिया गया है जिसको हम लोग वैनिटी मिरर भी कहते हैं सनवाइजर पे, और इधर भी आपके पास में एक वैनिटी मिरर है। बट कोई भी लैंप वगैरह या वैनिटी लैंप इसके अंदर नहीं है। ये कुछ मून रूफ स्टाइल जो है वो सनरूफ आपको दी गई है तो यहाँ तक ओपन होती है। तो सनरूफ अगर आप कहोगे तो हाँ काफ़ी डीपली जो है वो ये नहीं खुलती है, पीछे तक जो है वो पैनोरामिक सनरूफ की तरह जो है वो नहीं खुलती, खुलेगी इतनी, पीछे तक जाती भी नहीं है। और यहाँ पर जो है वो एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आपको देखने को नजर आएगा। और ये जो सीट्स हैं अगेन ये फैब्रिक लेदर टच के साथ में सीट्स दी गई हैं विद दिस काइंड ऑफ ग्लव बॉक्स के अंदर जो है वो कोई भी आपके पास में कूल्ड सिस्टम नहीं दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी टेक स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करना ज़रा बाकी है और उसके लिए आप दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल तो यही सब चीज़ें हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये प्री लॉन्च वीडियो बन रही है तो अभी तक लाइव हो जाएगी और उसके बाद ही आपके पास में लॉन्च की सारी डिटेल्स आएंगी। एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 बैटरी पैक में ये आ सकती है। पैक 1 जिसके अंदर 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक हो सकता है और उसके अंदर जो लगी हुई मोटर है दैट कैन प्रोड्यूस अप टू 142 bhp एंड अगर आप ऊपर वाले बैटरी पैक को लिखते हो तो 172 bhp। हालांकि ये अभी भी कंफर्म नहीं है। दोनों के अंदर हालांकि टॉर्क जो है वो डिलीवर सेम होगा 192 न्यूटन मीटर। फ्रंट व्हील ड्राइव ही आएगी, ऑल व्हील ड्राइव आने के चांसेस थोड़े कम नज़र आते हुए समझ में आ रहे हैं फिलहाल। तो हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप जब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। टेक केयर गाइस।